हेलो बच्चों, मैं अतुल मिश्रा। मेरा ये मकसद है कि मैं ऐसा मैथ पढ़ाऊँ जो बच्चों के स्कूल के लिए भी काम आए और आगे जब वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो उनको मीन्स यहाँ से हेल्प मिले। तो हम ऐसी मैथ पढ़ेंगे जो आप अपने स्कूल के सिलेबस में भी आपको यूज़फुल रहेगा और बाद में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो है परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको शुरू से बताऊँगा। तो परसेंटेज क्या होता है कि एक कंपेयर करने का एक तरीका है। कंपेयर करने का तरीका मतलब जैसे किसी चीज़ को 100 से जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो तुम्हारा कोई एग्ज़ाम हुआ है और वो उसमें 20 मार्क्स का पेपर था, वो 20 मार्क्स का पेपर था और उसमें तुमको कितने मार्क्स मिले? 10 मार्क्स मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 में तुम्हें 10 मार्क्स मिले। अब इस 20 को हमें बनाना है 100, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको, तो ये हो जाएगा 100। और अगर हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो अगर वही पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता तो मुझे कितने मार्क्स मिलते? 50 मार्क्स मिलते। तो जब हम किसी भी चीज़ को 100 के कंपेयर में कंपेयर करते हैं तो वही परसेंटेज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 मार्क्स के एग्जाम में तुमको 10 मार्क्स मिले तो वैसे ही अगर तुम्हें सेम कंपैरिजन करोगे तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन में तुमको एग्जाम में तुम्हें 50 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हें 50% मार्क मिले। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। जब हम कंपेयर करते हैं 100 के कंपेयर में किसी चीज़ को तो उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। तो अभी मैं आपको एक बुक से पढ़ा रहा हूँ जो क्लास 5 की बुक है। तो अगर उससे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे परसेंटेज को हम समझेंगे। तो एक बहुत परसेंटेज को किस पर एक रेशियो के रूप में भी हम देखते हैं और हम उसको फ्रैक्शन के रूप में भी देखते हैं। तो आज हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे परसेंटेज को देखते हैं उसको पहले समझेंगे। एक पार्ट होता है जैसे 1/2। 1/2 मतलब क्या हुआ कि 2 में 1। अगर 2 है तो उसमें मुझे कितना मिला है? 1 मिला है। तो 2 में 1 तो आप ऐसे सिंपल बात में समझ जा रहे हैं कि 2 में 1 मतलब कितना हो गया? 50। तो हो गया 50%। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको हम और टफ ले जाएंगे तो 1/2 को क्या हम लिख सकते हैं? इसको आप तो बहुत इजीली समझ गए, 50%। क्यों? क्योंकि 2 में आपको मिला है 1 मतलब आधा हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको हम टफ ले जाएं और हम इसको लिखते हैं 3/4। 3/4 तो ये आपको इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा, इतनी इजीली नहीं समझ में आएगा कि इसमें कितना परसेंट बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो ये हम कंपेयर जिससे करते हैं वो रहता है नीचे, मतलब वो डिनोमिनेटर रहता है। तो हमें डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा 100, मीन्स इसको हमें चेंज करना रहेगा 100 में। तो इसको 100 में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमें 100 में चेंज करने के लिए आप देखेंगे इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 100 होगा। अगर 25 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। जो अगर हमने नीचे 25 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/4 इक्वल टू कितना होता है? 75/100। तो हमने आपको पहले बताया था ना, जब हम किसी चीज़ को 100 से कंपेयर करते हैं जो उसकी वैल्यू आती है वही उसका परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे 3/4 को जब हमने कन्वर्ट किया 100 के फॉर्म में तो वो कहाँ पे पहुंचा? 75/100 में पहुंचा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/4 को हम बोल सकते हैं 75%, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा अगला एग्जांपल है 17/20। अब 17/20 को अगर हम बोले कि परसेंटेज में कितना होगा, एक फ्रैक्शन है 17/20, वो आपसे कोई पूछे कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो 17/20, आपको मतलब सिंपल भाषा में बोले कि आपको कोई एग्जाम हुआ था जिसमें तुम्हें 20 नंबर का एग्जाम था जिसमें तुम्हें 17 मार्क्स मिले, तो तुम बताओ तुम्हें कितने परसेंट मिले। परसेंटेज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम एक बेसिक फॉर्म पे चल रहे हैं, उसके बाद हम आपको धीरे धीरे अलग अलग तरीके बताएंगे। तो उसमें क्या है कि जो उस क्वेश्चन के हिसाब से जो सूट करेगा हम वो तरीका उस टाइम पे अपनाएंगे। अभी हम सारे मेथड सीखेंगे कि परसेंटेज निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो एक मेथड जो कम इसका है रेशियो वाला है, मीन्स फ्रैक्शन वाला, उसके बारे में अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे 17/20 है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमें डिनोमिनेटर को कितना बनाना है, 100 बनाना है, क्योंकि हमें 100 से कंपेयर करना है। इसको जो 20 है ना, इसको हमें कितना बनाना है, 100 बनाना है। 100 के कंपेयर में न्यूमरेटर कितना है, वही उसका परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये 20 है, 20 को 100 बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स इसको हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर का वैल्यू चेंज ना हो, तो हमें इसे ऊपर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अगर हम 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85, और नीचे कितना हो गया, 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 के कंपेयर में ये 17 है, तो 100 के कंपेयर में कितना होगा, 85। तो ये कितना परसेंटेज हो गया, 85%, है ना। समझ में आया? अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एक फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। अगला एग्जांपल और थोड़ा सा ले लेते हैं, 3/5। मान लो एक 3/5 फ्रैक्शन तुमको दिया गया है और बोला गया इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो सेम तरीके से हमें काम करना है। इसको डिनोमिनेटर को हमें 100 में कन्वर्ट करना है। 100 में कन्वर्ट करने के लिए आप देखोगे कि इसको हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। अगर हम फिर यहाँ पे ऊपर में कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा, 100 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/5 मतलब होता है 60%, क्योंकि ये क्या हो गया, 100 के कंपेयर में 60 आया, है ना। 5 के कंपेयर में जो वैल्यू 3 की है वही वैल्यू 60 की 100 के कंपेयर में है। तो अभी आपको एक बेसिक नॉलेज हो गया कि हम फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर एक एग्जांपल और लेना है तो उसको ले सकते हैं। जैसे इसमें है 13/25। बहुत एक लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। 13/25 है, बहुत सिंपल है। इसको हम 100 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 100। तो इसका परसेंटेज कितना हो गया, 52%, है ना। तो एक बात समझ में हमें आ गई कि हमें 100 के कंपेयर में उसको लेके आना है, मतलब डिनोमिनेटर को 100 बनाना है। जितना भी 100 बनाने के लिए जिस नंबर से हमें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, उतने ही नंबर से हम इसको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, और देखेंगे कि 100 के कंपेयर में उसकी कितनी वैल्यू आ रही है। जो उसकी 100 के कंपेयर में वैल्यू आ रही होगी वही उसका परसेंटेज होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग सीखेंगे डेसिमल टू परसेंटेज, मतलब अगर कोई चीज डेसिमल में लिखी हुई है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे एक बहुत छोटा सा है 0.65, 0.65 है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 0.65 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 65/100, है ना। ये तो पता ही होगा कि जितने नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है उतने जीरो लगा के हम नीचे से वो करते हैं। तो ये क्या हो गया, जब हमने तो पहले ही देखा था कि 100 के कंपेयर में जो चीज़ है वही उसका परसेंटेज आती है। तो अगर 0.65 है तो ये 100 के कंपेयर में कितना हो गया, 65 हो गया, मतलब ये कितना हो गया, 65% हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0.845 है ना। इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज मतलब कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमें इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 नीचे लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 100 से जब हम करेंगे डिवाइड तो 845 100, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 84.5%, है ना। इस तरीके से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज है, नेक्स्ट है कि परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे एक है 35% को किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, है ना। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन 100। अगर कहीं भी आपको ये परसेंटेज दिख रहा है, ये परसेंटेज दिख रहा है ना, 35% है या कोई भी 40% है, 90% है, तो उसको हम क्या करेंगे, अपॉन 100 के रूप में लिखेंगे।
35% है, इसको हम लिखेंगे 35/100। ये इसका एक पहला फॉर्म हो गया। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 7/20, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 65% है ना, 65% है, इसको हमको इसमें लिखना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज जो है इसको हम अपॉन 100 के रूप में फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 65/100, और ये किससे डिवाइड होगा 5 से होगा, ये 5 से होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, का मतलब इसका फ्रैक्शन हो गया 13/20, है ना। इस तरीके से हम बेसिक चीज़ें अभी समझ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। अगर आपको परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वही सेम चीज़ रहेगा। 23% है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 23/100, और ये इसमें हो जाएगा 0.23। ये तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, जो अभी पहले क्वेश्चन लिख लें। अभी हम बच्चों कुछ छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परसेंटेज के, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 30% ऑफ 300। तो मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज मतलब डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 30, ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इसको डिवाइड करना है कितने से, 100 से डिवाइड करना है ना। इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 90, मतलब इसका आंसर कितना हो गया 30% ऑफ 300 इक्वल टू 90। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए धीरे धीरे हमें जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, बस 2 0 कट कर दो, है ना। तो मतलब अगर 700 है तो अपने मन में ही, अगर आप जब किसी एग्जाम की तैयारी में जाएंगे जहाँ पे मीन्स आपको कॉपी में लिख के नहीं दिखाना है, जैसे आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ऐसा क्वेश्चन आता है आपको टिक मार्क करना है उसमें ABCD में जो हमें करना रहता है, तो पूरे क्वेश्चन लगाने की जरूरत थोड़ी ना है। अगर क्वेश्चन आ गया 80% ऑफ 700 तो हम समझ जाएंगे कि भैया ये 0 वो 100 से डिवाइड हो जाएगा। हमें कितने को मल्टीप्लाई करना है, 7 को 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 5, ये 7 8 56, तो ये कितना हो जाएगा 560। इसका आंसर 1 लाइन में आपको मिल जाएगा। सेम यही तरीका जब आपको 1800 का 60% निकालना है, हम तो पहले से ही पता है कि 1800 मतलब इसको 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत, तो अगर हम एग्जाम में लिख रहे हैं, अपने क्लास के एग्जाम में लिख रहे हैं तो ठीक है। अगर हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में है या कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे हमें टिक मार्क वो ऑप्शन चूज करने हैं, तो बस कुछ नहीं सोचना है, 100 इसके 2 0 गए यहाँ से, और हमारा कितना बचा, ये बचा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ, 1080 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही ये 24% ऑफ 60, तो ये कितना हो जाएगा 24% ऑफ 60 है, तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से, और ये कितना हो जाएगा 20 3 60, ये 20 5 100, है ना। फिर ये कितना हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 5, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर पॉइंट में निकालना है तो उसमें भी जा सकते हैं। इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये दोनों 0 कट गए 100 से, बचा कितना 45 इंटू 9, तो ये 5 हो जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम कितनी आसानी से छोटे छोटे परसेंटेज को निकाल सकते हैं। इवन आपको कुछ दिन बाद पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मन में निकाल सकते हैं। ये एक तरीका रहा जब हमको परसेंटेज दिया है और उसकी वैल्यू निकालने के लिए। अब एक दूसरी चीज होती है, जब इसमें क्या था, परसेंटेज दिया हुआ था, मतलब कि एक नंबर है उसका ये परसेंटेज है, तो हमें कैसे निकालना है, एक तरीका इसका हुआ। अब दूसरा एक केस आता है कि ये नंबर इसका कितना परसेंट होगा। जैसे एक क्वेश्चन अभी दिख रहा है मुझे कि कोई एग्जाम में एक बच्चा है, उसमें क्वेश्चन में ये है कि उसको आउट ऑफ 25 कितने मार्क्स मिले, 16 मार्क्स मिले। क्वेश्चन ये है कि राजेश गॉट 16 आउट ऑफ 25। राजेश को, एक लड़का राजेश है, उसको
जो टोटल पेपर था वो कितने मार्क्स का था, 25 मार्क्स का था, ठीक है। और उसको मार्क्स कितने मिले, 16 मार्क्स मिले। अब हमें निकालना है कि उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले। तो मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें एक काम करना है। सबसे फर्स्ट अभी बेसिक तरीका यही है कि हमें 100 में कंपेयर करना है। तो अगर 100 में कंपेयर करना है तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 4 से तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 64। इसका मतलब क्या हो गया, इसको 64% मार्क्स मिले। इसका एक बहुत, अगर हम रटने वाले फॉर्मूले पे जाएं कि मीन्स आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है कि जिससे हमें कंपेयर करना है, जिससे हमें कंपेयर करना है, मतलब हमको 25 से कंपेयर करना है, वो क्या रहेगा, नीचे, ठीक है। 25 में कितने मार्क्स मिले उसको, 16, ये 16 आ जाएगा ऊपर। अगर 25 में मिले 16 और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, है ना। तो 25 यहाँ से इसको काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 64%, ये इसका परसेंटेज हो गया। मतलब जिससे हमें कंपेयर करना है वो रहेगा नीचे और जो नंबर हमको मिला हुआ है वो रहेगा ऊपर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राजेश को दूसरा उसका एक और पेपर था जिसमें उसका क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 60 मार्क्स का था, ठीक है। और 60 में उसे मिले कितने मार्क्स, 15 मार्क्स मिले, बस। तो बताओ उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था, दो तरीके हैं, या तो भाई 60 को बनाओ ऑफ 100, ठीक है, इसको बनाना है 100, तो 100 के कंपेयर में ये कितना होगा वो हमें निकालना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमें क्या करना है, जिसके कंपेयर में हमें निकालना है, यहाँ पे मैं 60 के कंपेयर में निकालना है, 60 को हम लिखेंगे नीचे, 60 को लिखेंगे नीचे, और उसमें 60 में कितना मार्क्स मिला उसको, 15 मार्क्स मिला, ये आ जाएगा ऊपर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व यहाँ से हो जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, 3 2 6, ये 3 5 हो जाएगा, ये 2 से ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25% मार्क्स उसको मिले। ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमने आज परसेंटेज की बेसिक चीजें सीखी हैं। एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, अजय प्लांटेड 90 एप्पल प्लांट आउट ऑफ विच 10% ड्राइड, है ना। अजय ने कितने प्लांट किए, 90 एप्पल के पेड़ लगाए। अजय जो था उसने कितने पेड़ लगाए, 90 प्लांट लगाए एप्पल के, ठीक है। अब उसमें से 10% क्या हो गए, सूख गए, 10% सूख गए। तो बताओ अभी उसके कितने प्लांट सरवाइव किए। तो हमें तो पहले निकालना पड़ेगा कि कितने पेड़ इसके क्या हो गए, ड्राइड, 10% क्या हो गए, ड्राइड हो गए, मतलब सूख गए, है ना। अब हमें निकालना है कि कितने अजय के कितने पेड़ अभी सरवाइव कर रहे हैं। तो हमें 90 का 10% निकालना पड़ेगा। अब 10% निकालने के लिए फिर वही कंपेयर करना तरीका है, या परसेंटेज में जाओ। अब 90 का 10% कितना होगा। अगर आप ऐसे देखो तो मैंने बोला था मीन्स इसको कंपेयर करते हैं हम 100 से, ठीक है। 90 को मीन्स किसी भी चीज को करने के लिए क्या करते हैं वो। अभी ये क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अजय ने प्लांट किए 90 प्लांट, उसमें से 10% पे सूख गए। तो हमें बताना है कि कितने उसके पेड़ प्लांट सर्वाइव किए। तो हमें 90 का पहले क्या निकालना पड़ेगा, 10% निकालना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया था परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है वो निकालने के लिए क्या करना है, हमें 100 से डिवाइड करना है उसको। तो ये 90 का 10%, 90 का 10% मतलब 90 का 10% यहाँ डिवाइड बाई 100, है ना। ये यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, इसका मतलब हो गया ये 9। तो 90 का 10% मतलब कितना हो गया, ये हो गया 9। तो टोटल प्लांट कितने थे, 90 थे, 90 माइनस 9 इक्वल टू 81। तो इसके 81 प्लांट सर्वाइव किए। अब हम एक बार थोड़ा सा समराइज करेंगे 5 मिनट के अंदर कि आपने आज क्या पढ़ा, और उसको थोड़ा सा ठीक रिवीजन करेंगे, ठीक है। हमने आज दो चीजें पढ़ी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उसको हम समझते हैं। पहली चीज होती है कि
आपका परसेंटेज दिया हुआ है, लाइक परसेंटेज दिया हुआ है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है 25%। ठीक है, 25% है किसी चीज का, उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। और एक चीज है, नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसी चीज को हमने सीखा है, और इसको हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो मान लो 25% किसी का निकालना है। 25% किसका निकालना है? 200 का। ठीक है, 200 का 25%। तो वो कैसे निकलेगा? हमें 100 से कंपेयर करना है, तो 25% का 200 निकालना है। ठीक। अब हम समझेंगे दो चीजें इसमें जो सब इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब कि परसेंटेज और कोई नंबर है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मतलब परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना और नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, एक 25% ऑफ 200। तो हमने बताया था परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 इंटू 200 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये 2 बार कट गया, कितना हो गया? 50%, है ना। अब एक चीज और हम देखेंगे, इसका उल्टा। इसका उल्टा ये कि अगर मान लीजिए 200 का एग्जाम है और उसमें उसको कितने मार्क्स मिले हैं? 50 मार्क्स मिले हैं। मतलब 200 के एग्जाम में उसको कितने मार्क्स मिले हैं? 50 मार्क्स मिले हैं। तो कितने परसेंट उसको मार्क्स मिले? तो मैंने आपको 2-3 तरीके हैं इसके। पहला बेसिक तरीका ये है कि भाई इसको नीचे हम लेके आएंगे, क्योंकि इससे कंपेयर हो रहा है। ये 200 नीचे आ जाएगा, उसमें कितने मार्क्स मिले उसको? 50 मार्क्स मिले, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 100, ये 2 बार गया, यहाँ आ गया 25। इसका मतलब क्या हो गया? इसको 25% मार्क्स मिले। अब इसी चीज को करने के 2-3 तरीके हैं, जिसको आप फ्रैक्शन में कंपेयर, फ्रैक्शन से कर सकते हैं और कंपेयर करके भी कर सकते हैं। जैसे पहला क्या था कि ये तो आपका एक बेसिक तरीका हो गया, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी मेन वैल्यू है उसको हम नीचे लिखते हैं और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर के नंबर को। और दूसरी चीज़ ये है कि हम मेन वैल्यू को 100 के फॉर्म में लेके आते हैं। तो अगर हम 100 के फॉर्म में लेके आएंगे, जो उसके कंपेयर में उसकी वैल्यू होगी वही उसका परसेंटेज होगा। जैसे अभी अगर आपको 200 में 50 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो एक तरीका तो अभी हमने सीख ही लिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे 100 के कंपेयर में ला के देखेंगे। तो इसको 100 से कंपेयर करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 100 होगा। तो यहाँ का हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 100 होगा, तो इसको भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका परसेंटेज 25% हो गया। ये एक तरीका, 2 तरीके हमने आज सीखे परसेंटेज निकालने के। और हमने 2 चीजें मेनली सीखी, परसेंटेज और नंबर से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और परसेंटेज को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों अभी ये एक बेसिक आइडिया था परसेंटेज का। कल हम आगे और भी क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे। और 15 अक्टूबर से हमारी क्लासेस लाइव रहेंगी, एक फिक्स टाइम पे। वो टाइम आपको बता दिया जाएगा, उस पर आप जुड़ जाइए और अपने चैप्टर वाइज हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आप लोग बच्चों उसमें ध्यान से जुड़े रहिएगा, इस चैनल से डेली आपके पास आएगा। ठीक है, तो अब हम कल मिलते हैं, फिर कोई ना कोई हम टॉपिक लेके आएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।